मां काली पर महुआ मोत्रा के विवादित बोल को लेकर सड़कों पर बीजेपी, कहा बंगाल में हो रहा माता का अपमान, महुआ की तुरंत गिरफ्तारी की मांग, देश में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा, राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद तय की थी विदाई, मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी ने की नकवी की तारीफ। उदयपुर बरबता में सामने आया हैदराबाद कनेक्शन, मुख्य आरोपी रियाज के करीबी मुनव्वर के घर एनआईए का छापा, अमरावती कांड में पीएफआई पर कसा शिकंजा, एनआईए ने एक और आरोपी वसीम अली को भी किया गिरफ्तार। अजमेर में नूपुर की गर्दन पर इनाम रखने वाला खादिम गिरफ्तार, पुलिस ने सलमान चिश्ती को सीजेएम के आवास पर किया पेश, जज ने धमकीबाज खादिम को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के सवाल पर झुंझुलाए फारूक अब्दुल्ला, पत्रकार के सवाल पर बोले तिरंगा अपने घर में रखना शहजाद का पलटवार, ये गुफ्तार नहीं बल्कि गद्दार कहलाए। दिलीप घोष के बयान पर भड़के बाबुल सुप्रियो, कहा ये शख्स समाज के लिए कलंक, बंगाल बीजेपी मांगे माफी, दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। उड़ानों के दौरान लगातार गड़बड़ी को लेकर सवालों के घेरे में स्पाइस जेट, डीजीसीए ने थमाया नोटिस, 17 दिनों के भीतर गड़बड़ी की 7 घटनाओं पर मांगा जवाब। डीजीसीए के नोटिस पर स्पाइस जेट का बयान, स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह ने कहा हर एयरलाइंस के साथ ऐसी घटनाएं होती है, ये घटनाएं मामूली है, स्पाइस जेट दोगुनी सावधानी रखेगा। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज की समय सीमा घटाई, सरकार ने बूस्टर डोज की समय सीमा 6 माह की, एनटीएजीआई ने 9 से घटाकर 6 महीने की सिफारिश। कोलकाता पुलिस का निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा को एक और नोटिस, कोलकाता पुलिस ने नुपुर को बुलाया, 11 जुलाई को पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, डच्चन इलाके के किब्बर नाले में आई बाढ़, एक पुल गिरा, खेतों में भरा पानी, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों का सरेंडर, कुलगाम में 2 आतंकियों ने किया सरेंडर, सेना और पुलिस के साझा अभियान में सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, गुलाम अहमद मीर ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, मीर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। महंगाई के मार के बीच खाना पकाना हुआ और अधिक महंगा, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, अब घरेलू गैस सिलेंडर 1056 रुपए में, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मामूली कमी। अमरावती हत्याकांड को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, रिपोर्ट में गर्दन के पास गहरे घाव का जिक्र और बाकियों को धमकी देकर पुलिस की जांच तेज। दिल्ली में मनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले साल दिल्ली में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में मनाया जाएगा शॉपिंग फेस्टिवल, ये देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा। देश में कोरोना के 16,159 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं एक्टिव केसेज यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,15,212 हो गई। केरल के मंत्री साजु चेरिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने संविधान को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, इसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ब्रिटेन में 2 और मंत्रियों का इस्तीफा, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर भी बढ़ा दबाव, कुल 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन की सरकार के लिए संकट खड़ा हो गया। पाक सरकार ने कहा प्रतिबंधित टीटीपी के साथ चल रही बातचीत, हिंसा खत्म करना है मकसद, औपचारिक रूप से वार्ता की प्रक्रिया को मंजूरी। रूसी राजदूत ने कहा रूस को अलग अलग करने की कोशिश का समर्थन नहीं करता भारत, हम यूक्रेन की घटनाओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली के आभारी हैं। रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें महीने में है, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को स्लोवियांस्क शहर में हुई रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। एनीमिया मुक्त भारत की सोच को साकार करेगा एसएमएस अस्पताल, इंजेक्टेबल आयरन इंजेक्शन पर सबसे बड़ा ट्रायल, 545 महिलाओं को दिया गया इंजेक्टेबल आयरन। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन पर लगाई मुहर। ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, गहलोत, डोटासरा और माकन का वार, कहा केंद्र ने नेशनल प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया तब भी राज्य सरकार पूरा करेगी प्रोजेक्ट, बीजेपी वाले लोकतंत्र के हत्यारे हैं।
नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद भी 8वीं तक के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म का इंतजार है। नई यूनिफॉर्म नहीं मिलने से बच्चे पुरानी ड्रेस पहनकर ही स्कूल जा रहे हैं। ब्यावर में जैन मुनि नवीन प्रज्ञ ने अपने साथी 5 संतों के साथ नगर में वर्षावास के लिए मंगल प्रवेश किया। सिटी थाने के सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा की विनती का मान रख संत पधारे। यहां पर सीआई जोधा ने नमन वंदन कर संत प्रवर से आशीर्वचन लिया। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में भाजपा मंडल सिमलवाड़ा ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर जल्द फांसी देने की मांग। करौली में संत गोमतीदास महाराज के गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कलश यात्रा और रामकथा के साथ शुरुआत हुई। कलश यात्रा में मुख्य यजमान रविंद्र चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। हनुमानगढ़ के बस डिपो में नवजात का मिला भ्रूण। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। जंक्शन पुलिस आसपास दुकानदारों से कर रही पूछताछ। सिरोही नगर परिषद ने अतिक्रमण को लेकर बाजार में कार्रवाई की। एसडीएम रमेश चंद्र बहेड़िया ने बीते दिन पूरे शहर में पैदल घूमकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। 5 लोरियों को जब्त कर ट्रैक्टर में भरकर नगर परिषद पहुंचाया गया। वहीं कुछ दुकानों के आगे रखा सामान भी जब्त किया गया। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 5 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए। व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। झुंझुनू के सूरजगढ़ शहर में नगरपालिका प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर दुकानदारों को हिदायत दी। टीम की कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों के साथ आपसी बहस भी हो गई। जैसलमेर शहर में स्टेट जीएसटी टीम ने कार्रवाई की। बिना बिलों के मोबाइल फोन को बेचते एक सेल्समैन को पकड़ा। सेल्समैन के कब्जे से 15 स्मार्टफोन्स भी बरामद किए, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। सिरोही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालड़ी एम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में सफाई करने के लिए निर्देश दिए। बांसवाड़ा में जिला जल तथा स्वच्छता समिति की बैठक का बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन हुआ। सांसद कनकमल कटारा ने जल जीवन मिशन को जीवन के मिशन के रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। कहा कि 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन लगाना है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन को लेकर हनुमानगढ़ में नगरपालिका परिसर के टाउन हॉल में समीक्षा बैठक हुई। सांसद राहुल कस्वा ने जन सुनवाई की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में 9 जुलाई को पहली बार निकाली जाएगी जगन्नाथ यात्रा। श्रद्धालुओं को रथ खींचने को मिलेगा मौका। रथ यात्रा की शुरुआत 5 विजय उत्सव से होगी। इस दौरान कीर्तन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क हादसे में नशे में धुत 2 युवक हुए जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। दोनों घायलों को सीएचसी में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या न हो, इसको लेकर लूनी के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई प्रयासरत है। क्षेत्र के बालाजी मंदिर पार्क में एक और ट्यूबवेल लगवाई गई। जनता ने पूजा अर्चना कर ट्यूबवेल शुरू की है। आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में लोक अदालत को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। रियाबदी के राकेश ने जेईटी परीक्षा में ऑल राजस्थान 41वीं रैंक प्राप्त कर शाला का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर संस्था प्रधान ने राकेश को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए निकाला पैदल मार्च, जिसमें क्विक रिस्पांस टीम भी हुई शामिल। अलवर के राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ के विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अलौकिक विवाह के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव के तहत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह हुआ संपन्न। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग। नागरिकों ने सुभाष चौक पर विशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला। मार्च के बाद उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीडवाना के आजवा में मनरेगा कार्य जांच में सामने आई गड़बड़ी। कार्यवाहक विकास अधिकारी गोपाल राम ने किया निरीक्षण। 93 मजदूरों में से सिर्फ पाए गए 67 मजदूर। 26 मनरेगा श्रमिक मौके पर रहे अनुपस्थित। राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के जन्मदिन पर महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जिला कलेक्टर कमर चौधरी पहुंचे ठिकरिया आईटी केंद्र पर चल रहे मिशन कार्यों का लिया निरीक्षण। बच्चों के अभिभावकों से भी हुए रूबरू। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण को लेकर बैठक हुई। कार्यवाहक कलेक्टर ने निर्देश दिए। पट्टा वितरण में प्रदेश में पहले स्थान पर आने के लिए प्रयास। डोर टू डोर सर्वे कर शहरवासियों को जारी करे पट्टे। नागौर की मेड़ता सिटी में रतनमल भैरू महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद में 8 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग रेड कार्पेट पर चलकर पुष्प वर्षा के साथ भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करने पहुंचे। झुंझुनू के गोलवा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर के कमरे में फंदे से झूलता मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो वहीं पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। सवाईमाधोपुर के बौली में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। सामाजिक संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने दुकानें रखी बंद। सीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नवलगढ़ में मेरा पौधा हमारा भविष्य अभियान के तहत बच्चों को बांटे जाएंगे पौधे, तो वहीं सभी के सहयोग से 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम 8 जुलाई से परशुरामपुरा से शुरू किया जाएगा। झालावाड़ में प्लेसमेंट कर्मी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से विरोध में धरने पर बैठे हैं। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ वेतन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस वजह से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भारी प्रभाव पड़ा। पाली में उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। सूरजपोल चौराहे पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे, तो वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिरोही के घाचीवाड़ा में बड़ा नीम का पेड़ जड़ से धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे दबी 3 कार, एक मकान की दीवार भी हुई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई व्यक्ति घर के बाहर नहीं खड़ा था। जैसलमेर की नाचना में बम मिलने से फैली सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की जांच। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजसमंद में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को लेकर पुलिस ने किया 28 आरोपियों को गिरफ्तार। भीड़ को उकसाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने किया जनसुनवाई का आयोजन। जनसुनवाई के दौरान प्रदेश और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को दिया समाधान का निर्देश। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अलवर के किशनगढ़ बास के बाजार बंद रहे। व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। पूर्व मंत्री हेम सिंह भदाना, पूर्व विधायक रामदेव यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने किशनगढ़ बास पहुंचकर बंद को समर्थन दिया। सलमान खान हिरण शिकार मामले में सलमान खान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई। हस्तिमल सारस्वत ने मामले में महामंदिर थाने में शिकायत दी। हस्तिमल सारस्वत ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से विदेश यात्रा पर थे। वापस लौटने पर जूनियर अधिवक्ता ने उन्हें बताया कि उनके जुबली चैम्बर के पास में पत्र पड़ा है। पत्र में लिखा है कि सलमान का दोस्त हमारा दुश्मन, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हाल भी मूसेवाला जैसे होगा। सिरोही के आबू रोड में बारिश और अंधड़ का दौर चला। अंधड़ के कारण रेलवे कॉलोनी तरतोली तिराहे के पास रेलवे ग्राउंड के पास कई जगहों पर पेड़ की टहनियां टूट कर गिर गई। अंधड़ की वजह से पेड़ गिरने से बिजली के तार टूटे, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद गौस और वसीम अतारी के मोबाइल से एनआईए को दोनों के हैदराबाद जाने की तस्वीरें मिली। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साल 2017-18 में हैदराबाद गए थे। देश भर में दावत इस्लामिया से जोड़ने का काम कर रहे थे। रियाज अतारी ने एसके इंजीनियरिंग के मालिक शोएब को फोन किए थे। शोएब बार बार उसका व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहा था, तभी रियाज ने शोएब को फोन भी किए। फिलहाल एनआईए दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अग्निपथ स्कीम को लेकर मंत्री रामलाल जाट के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा, रामलाल जी पर तरस आ रहा है। राज्य सरकार की मंत्री है रामलाल जाट। नौजवानों को राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेरित करेगी अग्निपथ योजना। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर स्थित एक दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना डाला। दुकान मालिक ने बताया कि अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह जब दुकान पर पहुंचा तो दुकान के नीचे के बेसमेंट का ताला टूटा मिला। चोर बेसमेंट से ऊपर दुकान में घुसे और गल्ले को तोड़कर उसमें रखे करीब 15 से 20 हजार रुपए की नकदी ले गए, तो वहीं गल्ले में रखे खाली चेक को फाड़कर कुछ दूरी पर फेंक दिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बेंगू क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में बने शहीद रूपाजी और
करपाजी के पैनोरमा का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बेंगो बिजोलिया में हुए किसान आंदोलन की गाथाओं को प्रदर्शित करती हुई कलाकृतियों का भी अवलोकन किया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दुपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की। हनुमानगढ़ के भिरानी थाना क्षेत्र में छानी बड़ी उप तहसील मुख्यालय पर ई मित्र की दुकान पर लूट का मामला सामने आया है। शिवाई मित्र पर देर रात कार सवार 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश पहुंचे। नकाबपोश लुटेरे करीब 10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं। अब पिछले साल 1613 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, तो इस बार भी छात्रों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में ततारसर के राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की। क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी विद्यालय पर तालाबंदी के साथ छात्रों और ग्रामीणों का धरना जारी रहा। बाड़मेर के महावीर पार्क में एक युवती पिछले 10 दिन से न्याय के लिए भटकती हुई थक कर रोने लगी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को न्याय का आश्वासन दिया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे निवासी युवती को बाड़मेर के दोरीमन्ना थाना क्षेत्र के भूरिया निवासी एक युवक ने शादी का झांसा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर कोहावनी गांव के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार जीजा साले को सड़क पर खड़े सांड ने बाइक समेत दोनों को उठाकर पटक दिया। दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। भाजपा नगर मंडल रावतसर के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में धौलपुर का बाड़ी कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था। इसे व्यापारी वर्ग ने भी अपना समर्थन दिया और ऐसे में सुबह से ही शहर की दुकानें बंद रही। करौली के सदर थाना क्षेत्र के रानीपुरा कोंडर गांव में अधेड़ शख्स की करंट से मौत हो गई। उसका बेटा करंट से झुलस गया, जिसे करौली अस्पताल में एडमिट कराया गया। अलवर के वार्ड नंबर 58 के स्थानीय निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दाऊदपुर फाटक एरोड्रम रोड पर यह जाम लगाया गया। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाने के प्रयास किए। जोधपुर में सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना ने विषय चयन को लेकर छात्रों को टिप्स दिए। प्रतापगढ़ के धमोतन में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। खेत पर कार्य करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पाली में उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर आक्रोश है। लोगों ने इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सर्व समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर की धर्मशाला में 70 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में पारिवारिक कारणों को बताया वजह। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। देसूरी के पाली में चातुर्मास को लेकर महाश्रवण विनय मुनि समेत संतों का प्रवेश। साथ ही जैन समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। इस दौरान जैन समाज के सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। बीदासर के ढडेरू गोदारान में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों और एक किशोर की मौत हो गई। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। धौलपुर में संचालित मिलिट्री स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी कि 1 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के साथ कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत की जाएगी। ब्यावर में बीजेपी युवा मोर्चा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित कर याद किया। ब्यावर में अग्रवाल समाज की ओर से 26 सितंबर से अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। जयंती महोत्सव के सफल आयोजन की कामना को लेकर समिति पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ के देवगढ़ में 3 व्यक्तियों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के पास घोड़ीवारा हाईवे पर कार और पिकअप में भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कार चालक और पिकअप चालक को मामूली चोटें आई, तो वहीं अस्पताल में उनका इलाज जारी है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। कपड़े सिलाई मशीन सहित बाकी कीमती सामान भी चोरी किया। थानाधिकारी ने बताया कि चोरी स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरों को पकड़ने के प्रयास जारी है।
बूंदी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण की समीक्षा के लिए कार्यशाला हुई। नगर परिषद की पेरापेरी में आने वाले सभी आमजन को पट्टे बांटने के निर्देश दिए गए। दौसा के सिकराय में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागवत कथा का शुभारंभ। स्वामी सरस्वती महाराज के सानिध्य में निकाली गई कलश यात्रा। हजारों श्रद्धालु कलश यात्रा में हुए शामिल। जयपुर के सांगनेर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में चोरों ने दान पात्र से निकाली नकदी। सोशल साइट पर सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पुलिस नहीं कर रही कोई पुष्टि। सीकर में किसानों ने बताया कि फसल की बुवाई से पहले ही इंश्योरेंस कंपनियां खातों से पैसे काट रही है, जबकि अब तक किसानों ने अपने खेतों में फसलों की बुवाई भी नहीं की। अजमेर के ब्यावर में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर तैयारियां जारी है और इसको लेकर उपखंड अधिकारी राहुल जैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान नगर परिषद आयुक्त रणजीत सिंह गुदारा, भाजपा तथा कांग्रेस के पार्षदों ने शिरकत की। दौसा के भांडारेज मोड़ पर स्थित संन्यास आश्रम में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पर भागवत कथा का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। भागवताचार्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में आयोजन किया जा रहा है। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी विवेक चैतन्य महाराज ने। सांसद रामचरण बोहरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जयपुर बगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा भाजपा मंडल के अध्यक्ष सुखपाल बसवाल की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। सांसद ने खुद शिविर में पहुंचकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया।